जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं जो भी मेहनत करती हूँ उसको आप बरकरार रखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मेरे चैनल को आप बेल आइकन को भी दबाना आज हिस्ट्री का सेकंड पार्ट लेकर के आज इसका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 इसका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी लोग अंगूतल निकाय के देख सकते हैं अनुसार महाजनपदों की संख्या थी तो वे 16 थी। को पढ़िएगा। मगध साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? नंबर 1 किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी शासन काल था? तो महाजनपदों की संख्या 16 थी। मगध की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? तो 323 से 298 ईस्वी पूर्व था, यानी कि पीछे वो चलता था उस समय। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था तो चंद्रगुप्त मौर्य था। वेदों की संख्या थी तो वेदों की संख्या 4 थी। कितने थी? आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपकी क्लास के 12th में कि वेदों की संख्या कितनी थी? तो वेदों की संख्या 4 थी। ठीक है, 6 मत समझिएगा। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय के उल्लेख है? तो 13वां अभिलेख में है। ठीक है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि थी तो 78 ईस्वी। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कनिष्क के बारे में, तो 78 याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो 13वां। कनिष्क के राज्यारोहण 78। ये अभी क्वेश्चन रिपीट किए, फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बार बार रिपीट करना ज़रूरी है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, प्रथम महामंत्र के किसने नियुक्त किया था? तो ये अशोक ने। और धर्म की शुरुआत का क्वेश्चन पूछेगा तो भी अशोक का ही होगा। हाँ ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था? तो वे मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी हम जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने किया था? तो हरिसेन ने किया था। बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग परिस्थिति की रचना तो हरिसेन ने किया था। मौर्य टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्य काल में जो टकसाल का जो प्रधान था वो कौन था? तो लक्षणा अध्यक्ष है। इसका आंसर हो जाएगा डी। राजतरंगिणी के लेखक है, तो आप भी इसको बहुत पहले से ही जानते होंगे। तो एक कलहड़ है, कलहड़। ठीक है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश के? मौर्य वंश के। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पाक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। पाक मौर्य काल की हमें जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य थे। ठीक है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो हर्यक वंश से था। कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामों में। ठीक है, वजी को वो सामाजिक ग्रंथ कहा था। किसने कहा था? तो वो इसका आंसर हो जाएगा ए। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। जनपद का अर्थ क्या होगा? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उनको जनपद कहा जाता था। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सी और डी, चांदी और तांबे दोनों के बने होते हैं। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित थी? तो वे ब्रिटेन में प्रचलित थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उदयन ने किया था। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था। ठीक है,
प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने की थी। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिका की रचनाकार कौन है? तो मेगास्थनीज है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने की थी। ये पहले क्वेश्चन भी आप देखे थे तो अशोक के बारे में आया था, ये भी फिर आ गया। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में ये नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ा था। नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 226 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 31 नंबर का ए। करेक्ट आंसर होगा ए। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। ये बहुत खच्चड़ा था, कहीं भी फूट डालकर ही अपना कार्य करता था, अजातशत्रु। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो ये हर्यक वंश के काल में था। ठीक है। अपने स्वयं को खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था? तो रुद्रदमन ने करवाया था। किसने करवाया था सुदर्शन झील का मरम्मत? तो रुद्रदमन ने करवाया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? तो सभी नदी के तीनों ऑप्शन सही है। समस्त भारत ही एक एशिया नहीं, एशिया एक एवं यूरोप ऋणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो स्कंदगुप्त को जाता है। यूरोप का समुद्रगुप्त था, तो कौन था? तो नेपोलियन था। ठीक है। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो किसके? प्रभावती गुप्त के। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो सातवाहन वंश का है। किस वंश का है? तो सातवाहन वंश का है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है सातवाहन वंश से। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? तो एरण सागर में मिला था। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे? श्रीलंका भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? तो श्रीलंका में भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का लक्ष्य प्राप्त किया था? तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने किया था। मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक नमूना है? तो स्तंभ। मौर्य काल में स्तंभ का ही निर्माण ज़्यादा हुआ था। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन आया था? फहियान आया था भारत। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है पर्याय परिस्थिति से। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है समुद्रगुप्त की जानकारी किससे होती है? तो वो पर्याय परिस्थिति से होती है। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो आपको ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप ये सीरियल भी देखे होंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं तो कालिदास। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक तो कालिदास हो जाएंगे। ठीक है। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? किस शासक ने किए थे? ये अशोक ने किया था। बार बार क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किस शासक को वो प्रियदर्शी कहा गया था? तो अशोक के कहा गया था। इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 7 वर्गों में विभाजित किया था। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में विभाजित किया था। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने करवाया था। पुराणों की संख्या कितनी थी? तो वे 18 थी। ये मुझे जहाँ कमी लगी है ये मेरी तैयारी के दौरान वहाँ से मैं क्वेश्चन को वो लेकर के आई हूँ। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान में था। कहाँ था?
पाकिस्तान में, लल्ला के देश में पाकिस्तान में। धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने की थी। ये धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने की थी। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। मुझे जहाँ जहाँ कमी लगी मेरे तैयारी के दौरान, वहाँ से मैंने क्वेश्चन को भरी हूँ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।